इसमें VVI लगा लेना, VVI लगा लेना इसमें। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि एवं सीमाओं का उल्लेख करें। पहले इसका साइक्लोट्रॉन है क्या, फिर ये बनता कैसे है, इसका मतलब काम क्या करता है, उसके बाद इसका सीमा क्या है, सबके बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट बनाओ, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बना के लिखो उसका, लिखो इसका, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करते हैं, त्वरित करने में किया जाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। इस उपकरण को ही साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। देखो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन है क्या, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है। मान लो कि ये एक ऐसा यंत्र है जिसका आवेशित कण तो पता है सबको, जिस पर आवेश हो, आवेश कौन कौन सा होता है, ऋण आवेश और धन आवेश, आयन। तो आयन में अगर मान लो कि वहां आवेश ना रहा और आयन खाली रहा तो कंफ्यूज नहीं होना, आयन में क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन। ऋण आवेशित या धन आवेशित या फिर ऋण आयन या फिर धन आयन, दोनों सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। वो अति उच्च यानी कि मान लो कोई वस्तु है जिसपे आयन है, उसको और अधिक ऊपर मतलब उसमें और अधिक ऊर्जा लगाने में त्वरित किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन समझ में आया, लिखो इसका, साइक्लोट्रॉन की संरचना। अगला पॉइंट है इसका, साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया क्या होता है, इसकी संरचना लिखो। साइक्लोट्रॉन की संरचना याद रखना, साइक्लोट्रॉन सीधे याद रखना, जो कि आवेशित कणों को कुछ करता है, उच्च ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आया समझ में, साइक्लोट्रॉन की संरचना लिखो, इसमें अंग्रेजी अक्षर के, अंग्रेजी के अक्षर कर देना, बीच में के लगा देना, अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर डी, एबीसीडी में जो डी रहता है वही वाला डी, के दो क्षैतिज, के दो क्षैतिज खोखले धात्विक पात्र D1 तथा D2 होते हैं। इन पात्रों को
डिज कहते हैं, डिज कहते हैं। इन डिज के मध्य पैराग्राफ चेंज करके, इन डिज के मध्य 10 पर पावर 5 की कोटि का प्रत्यावर्ती 10 पर पावर 5 की कोटि का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। विभव लगाया जाता है। इन डिज के पत्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दोनों का व्यास परस्पर समानांतर व एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि बहुत कम दूरी पर हो। डिज को ऐसे बॉक्स से ढक दिया जाता है जिसमें कम दाब पर निष्क्रिय गैस भरी होती हो। भरी होती हो। एक प्रबल विद्युत चुंबक के द्वारा डिज के तल के लंबवत दिशा में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। देखो एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, जिसको जहां पर कंफ्यूजन होगा देख लेना। साइक्लोट्रॉन की संरचना, इसमें अंग्रेजी अक्षर के डी के 2 क्षैतिज खोखले धात्विक पत्र D1 तथा D2 होते हैं। इन पात्रों को क्या कहा जाता है? डीज। इन पात्रों को डीज कहते हैं। इन डीज के मध्य 10 पर पावर कितना कोटि? 5 की कोटि का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। इन डीज के पात्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दोनों का व्यास क्या हो जाएगा? दोनों का व्यास परस्पर समानांतर यानी कि एक दूसरे के ज्यादा दूरी नहीं, बस हल्का सा दूरी पर यानी कि कम दूरी रहे, ये अल्प दूरी पर हो। डीज को ऐसे बॉक्स से ढक दिया जाता है जिसमें कम दाब पर कौन सी गैस भरी होती हो? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस मतलब निष्क्रिय गैस का कोई एक उदाहरण दो। हम गैस पूछे, उसका कौची में रहता है हम पूछे। निष्क्रिय गैस आर्गन, जो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब में रहता है। जैसे रहता जो घर में पीला वाला बल्ब रहता था पहले के, उसमें कौन सा गैस रहता था? निष्क्रिय गैस आर्गन भरा हुआ रहता था। एक प्रबल चुंबक के द्वारा यानी कि एक मजबूत चुंबक के द्वारा
डिज के तल का लंबवत दिशा में एक परवल चुंबकीय क्षेत्र की किया जाता है आरोपित, यानी कि इम्प्लांटेशन किया जाता है, वहां पे लगाया जाता है। आया समझ में? इतना उतारो, पहले उसको समझाते हैं कोची है। कोची पहले समझो, ही साइक्लोट्रॉन की संरचना है क्या, इसको पहले समझो। साइक्लोट्रॉन याद रखना, साइक्लोट्रॉन तो समझ में आ चुका है सबको। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें की किया जाता है, जिसमें आवेशित कण को और अधिक ऊर्जा देकर की किया जाता है, त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन तो समझा चुके हैं हम। इसमें देखो साइक्लोट्रॉन बनेगा कैसे, तो साइक्लोट्रॉन याद रखना कि अंग्रेजी के कैसा अक्षर डी के जैसा रहता है, डी शेप का, दो क्षैतिज खोखले, क्षैतिज मतलब क्षैतिज, याद रखना ग्राफ में पढ़ी होगी क्लास 10 में, इस तरह से रहता है। ये वाला भाग को एक्स एक्स वाई एक्स डैश हो गया वाई डैश, तो ये वाला जो नीचे वाला भाग है एक्स एक्स कौन सा कहलाता है, क्षैतिज, और ये वाला भाग ऊर्ध्वाधर। समझ में आया? हॉरिजेंटल अगला वर्टिकल, आया समझ में? अगर वैसे समझ में ना आया तो समझो जमीन जो है कौन से थीम रहता है, जमीन जो कोची है, क्षैतिज है या फिर ऊर्ध्वाधर, क्या हो जाएगा, जमीन याद रखना क्षैतिज होगा। समझ में आया? और इस पर अगर कोई इंसान खड़ा है या फिर पेड़ खड़ा है तो कौन से हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। तो याद रखना यहाँ पर क्या कह रहा है, क्षैतिज खोखले, यानी कि नीचे रहेगा खोखला। धात्विक पत्र D1 तथा कितना है, D2 होते हैं। इन पात्रों को क्या कहा जाता है, डिज, यानी कि जो डी खोखला रहेगा क्षैतिज क्षैतिज की अवस्था में, खोखला धात्विक मतलब समझ में आता है, धातु का पात्र, यानी कि कोई बर्तन, आया समझ में, तो उसको क्या कहा जाएगा, डिज। इन डिज के मध्य कितना की कोटि, 10⁵ की कोटि का प्रत्यवर्ती विभव लगाया जाता है। इन डिज के पत्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करते कि दोनों का व्यास क्या हो जाएगा, परस्पर समानांतर, यानी कि ज्यादा दूरी पर नहीं रहेगा, रहेगा बराबर, लेकिन की रहेगा कम दूरी पर। समानांतर पता है ना, एक दूसरे के बराबर जो रहता है, और यहाँ पर क्या लगा है, परस्पर, यानी कि साथ में, वह एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी कि एक दूसरे से कितना दूरी पर, कम दूरी पर, सबसे कम दूरी पर। बीज के ऐसे बॉक्स से ढक दिया जाता है जिसमें की रहता है कम दाब पर निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस का भी एक उदाहरण बता चुके हैं, कौन सा गैस, आर्गन। निष्क्रिय गैस भरी होती है एक परवल विद्युत चुंबक के द्वारा। परवल चुंबक तो पता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बताए थे हम जब शुरू किए थे, बताए थे कि एक चुंबक को चूर कर अगर उसके पास कुछ छोटा चुंबक रखेगी तो क्या हो जाएगा, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, बताए थे हम। चुंबक के द्वारा डिज के तल का लंबवत दिशा में किया जाता है, एक परवल क्षेत्र आरोपित किया जाता है, यानी कि उसके नीचे भी एक चुंबक लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर दूरी पर है, नहीं घटे नहीं बढ़े। यहां तक आए समझ में? यहां तक दिक्कत किसी को? अगला लिखो, यहाँ देखो साइक्लोट्रॉन हो गया है, इसका संरचना भी हो चुका है, अब क्या बचा है, सीमा, यानी कि इसकी जो संरचना है उसमें भी अभी बाकी है, वो बस बनेगा कैसे वो बताए हैं। इसका मतलब कार्यविधि क्या है, ये बोला कार्यविधि लिखो। साइक्लोट्रॉन की कार्य विधि, माना
m द्रव्यमान तथा प्लस q आवेश का एक आयन है। एक आयन है जो आयन स्रोत से उस क्षण निर्गत होते हैं जब डिज D2 ये D2 कहां से समझ में आ रहा है ना। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, इसका जो संरचना बता रहे हैं तो दो को पात्र बताए थे हम कि एक पात्र D1 और दूसरा पात्र D2 लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जब डिज D2 ऋण विभव पर होती है, ऋण विभव पर होती है, यह आयन डिज के मध्य स्थित विद्युत क्षेत्र द्वारा D2 की ओर त्वरित होकर कर जाता है। इसमें एक फिगर है, एक दो को डी बनाना है, एक उल्टा डी एक सीधा डी। ये ला देखो, लाइन थोड़ा सा आगे रखना है, हल्का सा पीछे। हम लोग का नौटंकी खत्म है ना। बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। निचना लक्ष्य को ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र।
यार नहीं, फिगर कौची है, साइक्लोस्ट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन, ये फिगर है साइक्लोट्रॉन। ये वाला बाहर वाला भाग कहलाता है विक्षेपक। विक्षेपक प्लेट। पहले फिगर समझ लो, उसके बाद उतारना। फिगर देखो यहाँ, जब उसके हम संरचना लिखा रहे थे उसमें क्या बताए थे, दो को डी लेते हैं, डी का बर्तन, ये डी धात्विक बर्तन, एक D1 और दूसरा D2। उसके बाद क्या बताए थे, इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि एक दूसरे को रहेगा समानांतर एवं अल्प दूरी पर, यानी कि दोनों बराबर है, और की है थोड़ा सा कम, इसमें थोड़ा सा गैप है बीच में। यह समझे फिगर। नीचे कौन हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच में मतलब भाग है, यही की करता है, यही करता है जो सभी आयन को उच्च ऊर्जा प्रदान करता है। ऊपर कौन हो गया, बाहर वाला क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच से निकल रहा है प्रतिवर्ती वोल्टेज। बाहर वाला भाग विक्षेपक प्लेट, ये हो गया D2 D1। ये वाला जो भाग निकल रहा है कौन सी कहलाएगा, लक्ष्य। अभी हम समझाएं किसी से की मिलता है ऊर्जा। पूरा फिगर कौन सी का है, साइक्लोट्रॉन का। आया समझ में, किसी को दिक्कत है?